गुरु और रामकृष्ण परमहंस देव कि गुरु जी के बारे में जो कहते थे, उनका उपदेश में ये कहना था, गुरु के बारे में मनुष्य बोध नहीं रखना चाहिए। इष्ट दर्शन के पहले शिष्य को प्रथम गुरु के दर्शन होते हैं, फिर ये गुरु ही शिष्य को इससे इष्ट के दर्शन करा देते हैं तथा स्वयं धीरे धीरे उस इष्ट के रूप में विलीन हो जाते हैं। तब शिष्य गुरु तथा इष्ट को अभिन्न एक रूप देखता है। इसी बात को सत्संग में उन्होंने अलग ढंग से जब कहा था और भी गहराई से, तब उन्होंने ये कहा था कि जो ईश्वर कोटि के गुरु होते हैं अपने शिष्य को इष्ट के पास लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं इस शिष्य को कि ये देख ले तेरा इष्ट। तब शिष्यों ने उनको सत्संग में पूछा कि महाराज, ये जब शिष्य को इष्ट के दर्शन हो जाते हैं तब गुरु का क्या होता है? तब रामकृष्ण देव ने कहा कि तब गुरु इष्ट में विलीन हो जाते हैं और शिष्य के लिए फिर गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए गुरु और फिर इष्ट उनके लिए एक हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के तृतीय दिवस पर कल्की मंडल के गुरुजनों की जो कथा, गुरु आदि गुरु बालमुकुंद जी और गुरु लक्ष्मी नारायण जी की कथा जो वर्णित है निष्कलंक दल के इतिहास में और गुरु लक्ष्मी नारायण जी के आंशिक आत्मकथा में, तो उसके अनुसार गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो लिखा, भगवान निष्कलंक जी ने, भगवान महाविष्णु ने अपने अवतार कल्कि अवतार लेने का संकल्प को सर्वप्रथम माननीय गुरुवर बालमुकुंद जी पर प्रकट किया। इसके पीछे की जो पार्श्वभूमि का जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने वर्णन की है, 1835 में अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता और वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, और 1836 में एक साल में गुरु और रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म कलकत्ता के नज़दीक कामारपुकुर में। और फिर उन्होंने जो देखा अंग्रेजों के समय में भारत की वो हिंदू धर्म की दशा, जिसको गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो वर्णन किया, ऐसा हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर जो रामकृष्ण देव को लगा और जो भगवान महाविष्णु को लगा, इस देश के सच्चे स्वामी, हिरण्याकश्यप के मारने वाले, रावण व कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मण धर्म की रक्षार्थ युग में अवतार लेने वाले शीर्षागवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्कि रूप धारण करने का संकल्प किया। बालमुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया। भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया, सतयुग सहित मेरे प्रकट करने को तपस्या करो। उन्हें अपने अवतार धारण करने के रहस्यमय लीला का अनुभव दिया। कलयुग की बची खुची शेष आयु को काटने के लिए कल्कि भगवान का पूजन, नामोच्चारण, प्रचार करने का आदेश दिया और कल्कि भगवान के उस नूतन आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया और भारतवर्ष के महामहिमापूर्ण प्राचीन तीर्थ पद्म पुराण में वर्णित इंद्रप्रस्थ में हनुमान जी के द्वारा कल्कि भगवान की मूर्ति के पूजन का श्री गणेश करवाया। संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्व जन्मों के नाम बताकर उनमें प्रेम का संचार करके मालाएं जप पाई। तो ये थी गुरु बालमुकुंद जी की को किस प्रकार कल्कि भगवान ने संदेश दिया। गुरुवर बालमुकुंद जी पहले कृष्ण रूप में भगवान की उपासना किया करते थे। कृष्ण भगवान का ध्यान करते करते स्वप्न में कल्कि भगवान की आज्ञा मिली कि अब तुम मुझे कल्कि नाम से याद किया करो। अब संसार में मेरे कल्कि रूप की नई लीला फैलेगी। कलयुग को नाश करके सत्युग स्थापित करने का मेरा संकल्प है। यहाँ पर जो वर्णन है, कृष्ण भगवान का ध्यान करते थे, कल्कि भगवान ने कहा अब तुम मुझे कल्कि नाम से याद किया करो। बहुत सी बार ये प्रश्न जब उठता है, लोग कहते हैं कि राम कृष्ण कल्कि एक ही है, तो यदि कोई फर्क नहीं तो राम और कृष्ण नाम लेने में क्या समस्या है? कल्कि भगवान नाम लेना क्यों जरूरी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी एक जो प्रमुख उदाहरण है, जैसे कि उनकी भगवान राम में जो उपासना थी, जो उनकी भगवान राम को जो अपने आराध्य देव मानने का उनका जो संकल्प था, जिसकी वजह से जो कथा है कि द्वापर में जब कृष्ण भगवान ने उनको याद किया हनुमान जी, तो हनुमान जी से आने से पहले उन्होंने रुक्मणी जी को बस कहा कि ये हनुमान जी आ रहे हैं, उनको मेरे राम और तुम्हारे सीता रूप देखे बिना शांति नहीं होगी, तो इसके लिए देवी तुम सीता देवी का रूप धारण करो।
तो जिन हनुमान जी के लिए कृष्ण भगवान ने राम स्वरूप धारण किया, जैसी उनकी इतनी प्रबल जो अपने राम रूप का ही आराधना करते थे भगवान हनुमान जी, उन हनुमान जी को जब कल्कि भगवान ने ये कहा कि तुम मुझे कल्कि नाम से याद किया कर, तो अब हनुमान जी से ज्यादा और कौन इसका बड़ा आदर्श हो सकता है, जिनकी एक ही अपने आराध्य के में जो प्रेम। तो इसलिए ये कोई भी ये दलील करता है कि राम और कृष्ण से भी कल्कि राम और कृष्ण के नाम से भी कल्कि भगवान की उपासना हो सकती है, तो ये सबसे बड़ा जो इसमें संदेश है इसमें। फिर क्या था, कल्कि भगवान की लीलाओं का स्रोत उनके दिव्य चक्षुओं के सम्मुख खुल गया। भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा, जंगल में वृक्षों को कल्कि भगवान समझते भेंटते हुए घूमने लगे। रात दिन यही रट लगाए रहते थे, कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि भगवान आएंगे। स्वप्न में बाल मुकुंद जी को भगवान महाविष्णु ने आदेश दिया, अब मैं जागृत हुआ हूँ, तलवार संभालिए, दुनिया को देखूंगा, तुमसे मिलूंगा। गजबर सी चौड़ी छाती, भुज दंडन प्रभा लखाती। ये तो हनुमान जी की भुजाओं का वर्णन था। अब कल्कि भगवान की भुजाओं का वर्णन। स्वप्न के 2 साल बाद ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर भगवान महाविष्णु आए और जो पूर्व जन्मों के नाम स्वप्न में बताए थे उन्हीं नामों से संबोधन करके सबको पुकारा और कहा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि के भरोसे नहीं आया। सारे चंद्रमंडल सूर्यमंडल असुरों से भरे पड़े हैं। मेरी गऊएं कट गईं, मैं गऊओं के रोम रोम का बदला लूंगा। सारी पृथ्वी पर उनके दुष्ट असुरों का वध करके सत्य की स्थापना करूंगा। मैं नई लीला करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम कल्कि नाम से ही मुझे पुकारो और साधन मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। अपने स्वामी रघुनाथ जी भगवान राम की कल्कि रूप में आने की नूतन आशा व आज्ञा, हनुमान जी के अवतार बाल मुकुंद जी महाराज कल्कि की ध्वनि में बड़ी तन्मयता से लग गए। कल्कि नाम को छाती से लगाकर सेवे सेवक भाव से कल्कि भगवान को ही परम धर्म मानते हुए कल्कि की भक्ति का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कौन मेरी सुन रहा है, मान रहा है, नहीं। अपने विश्वास, अपनी लगन से आप आगे बढ़ते हुए बेतरन तारन अपने अगले जन्म के संस्कारी भक्तों को साथ बढ़ाते चले गए। कल्कि के पूजन, कल्कि के जप, कल्कि भगवान के हवन और कीर्तन, उत्सव और कल्कि भगवान के ब्रह्मभोज भंडारे करते रहे। जो लोग सीधे सरल विश्वासी थे, जिनको कल्कि भगवान की लीला को जानने की लालसा थी, वे आगे बढ़ गए। वो भगवान का विश्वास, प्रेम, आश्रय, प्रवाह पा गए और निहाल हो गए। जो लोग विद्या अभिमान के तर्क में जाल में बंधे रहे, वे अभी कहां करते रह गए। महर्षि बाल मुकुंद जी, आदि गुरु बाल मुकुंद जी भगवान की कल्कि रूप की पूजा तन्मयता से करने लगे। लोगों ने आपको इस रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। आप बड़े दिग्गज थे, आपकी आशा से भरी अभयवाणी ने भक्तों के अंतस्करण का अंधकार फाड़ डाला, हृदय विश्वास से भर दिया। आपने केवल वचनों से नहीं, अनुभव से दृष्टि के पट खोल दिए और ये प्रत्यक्ष सुझाव दिया कि कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इसी उपाय से वेदानुकूल भक्ति मार्ग की रक्षा होगी। गुरुवर बाल मुकुंद जी घोड़े पर सवार कल्कि भगवान के अवतार की पीतल की मूर्ति को स्नान, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन किया करते थे। भगवान का नाम जपना और नवदा भक्ति का उनमें पूर्ण रूप से समावेश था। भगवान के रहस्य भरे अतीन्द्रिय ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभवों के, जिनमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती, उनके सागर थे। भगवान के ध्यान में अहर्निश सोते जागते निमग्न रहते थे। कुछ समय पश्चात भगवान कल्कि ने स्वप्न में उनको आज्ञा दी, हमारे अवतार लेने का ऐलान जगत में कर दो। इसके बाद से आप हनुमान जी किसी गदा कंधे पर रखकर बाजारों में कल्कि भगवान का ऐलान करते घुमा करते थे और आपका ऐलान इन शब्दों में होता था, हे सृष्टि, तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा। कल्कि भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरत के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। वे सत्युग की स्थापना करेंगे, पृथ्वी देवताओं के बसने के लिए खाली कराई जाएगी। मादा व्रत कूड़ा करकट कर झाड़ू से बुहारा जाएगा। इसलिए कल्कि भगवान के स्वागत सम्मान के लिए कल्कि जी की शरण लो। कलयुग के कर्मों को त्याग कर सत्युग के आचरण ग्रहण करो, धर्म को धारण करो, अंदर व बाहर शुद्ध बनो। कल्कि भगवान के व्यापक स्वरूप की फैलाई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आएंगी और धर्म का अपमान करने वाली प्रजाएं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी।
ये था गुरु बालमुकुंद जी का वर्णन। अब कुछ गुरु महिमा पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखा गया एक स्त्रोत है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी गुरु की महिमा के वर्णन में कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर चलने से अब भागवत संबंधी सुख स्वप्न की संपदा नहीं वरन प्रत्यक्ष है। जो भजन करेंगे वे ही इस सुख को पाएंगे। श्रद्धा और गुरु के सत्कार व भय प्रीति के बिना प्राणी 1 इंच आगे नहीं सरक सकते। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि स्वप्न ही सुख सिद्धि सुगम न तेहि। इसलिए जो गुरु से जो डरना चाहिए उसके लिए जो कहते हैं और खुद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मैं तो कल के भगवान की तलवार और कल के भगवान से भी डरता हूँ, गुरु से भी डरता हूँ। बोटी बोटी कांपती है, आपकी श्रद्धा है आपको फल देगी, आपकी शोभा भी है और आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है। ये जो लिखा है पीछे, आपकी शोभा है आपका फल देगी आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है, वो इसलिए लिखा है। पंडित महावीर प्रसाद जी ने जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी को जो पत्र में कुछ बातें कही थी, लिखी थी उनकी महिमा के बारे में, गुरु लक्ष्मीनारायण जी की महिमा के बारे में, उसके प्रत्युत्तर में वो लिखते हैं कि आपकी श्रद्धा है आपको फल देगी, आपकी शोभा है आपकी योग्यता बढ़ने का प्रमाण है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं, सारी दुनिया ही किसी न किसी दृष्टिकोण से प्रेम करती है, परंतु भगवान से मिलने के लिए किसी मार्गदर्शक या गुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन है, कारण कि सब स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ता है। माता पिता पति गुरु शास्त्र ने उसे ही माना है जो संसार से मन हटाकर भगवत चरणों में प्रेम की प्रेरणा करे। जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता है कृपा मिलती है, वैसे वैसे कृतज्ञ होने के नाते गुरु से प्रेम बढ़ता है। ये ईश्वर को प्राप्त करने वालों की कसौटी है। ये भी उन्होंने गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने पंडित महावीर प्रसाद जी को पत्र के जवाब में लिखा है। जब पंडित महावीर प्रसाद जी ने गुरु के प्रति, गुरु लक्ष्मीनारायण जी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव प्रकट किया, उसके उत्तर में उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे भगवान से प्रेम बढ़ता है कृतज्ञ होने के नाते गुरु से प्रेम बढ़ता है। और गुरु का महत्व के लिए लिख रहे हैं गुरु लक्ष्मीनारायण जी, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनेर दया होले, एकेर दया न होले, जीव छार खार गेलो। गुरु की दया हो गई, गुरु जी ने मंत्र दे दिया। कृष्ण भगवान की दया हो गई, गुरु जी मिल गए। वैष्णव की दया हो गई, आओ आओ कहकर सत्संग में ले लिया, छाती से लगा लिया। एक अपनी दया नहीं हुई, कपट को नहीं त्याग कर, इधर उधर के विषयों को प्रधानता देकर भगवान के नाम में मन नहीं लगाया, तो काल भगवान बाट नहीं देखते। वह तो जीवों की उम्र काटते हुए मौत की तरफ धकेले लिए जा रहे हैं। जीव भगवान का ज्ञान और आनंद पाए बिना राख हो जाता है। ये मूल जो बंगाल में जो भजन जो था गुरुदेव दयाकर दीन जने, जो गुरु रामकृष्ण परमदेव को बहुत ही प्रिय था, उस भजन के शब्द हैं, भवसागर तारण कारण है, रविनंदन बंधन खंडन है। तो मैं उन गुरुदेव को नमन करता हूँ जो भवसागर तारण कारण है, संसार के सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। रविनंदन बंधन खंडन है, जीवन मरण के बंधन को तोड़ने में सहायक है। शरणागत किंकर भीत मने, मैं आपके पास एक दास के रूप में आपकी शरण में आता हूँ। हे गुरुदेव, गुरुदेव दया कर दीन जने, कृपया इस असहाय आत्मा पर, दीन भक्त पर अपनी कृपा करें। हृदय कंदर तामस भास्कर है, हृदय के अंधकार भरी जो गुफा है, कंदर गुफा, तामस भास्कर है, अंधकार, हृदय के अंधकार में ये गुफा के जो दूर करने वाले भास्कर आप सूर्य हैं। अपन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है, आप ही विष्णु, आप ही भगवान विष्णु, आप ही ब्रह्मा और आप ही शिव हैं। पर ब्रह्म परात पर वेद बने, वेद आपको सर्वोच्च ब्रह्म घोषित करते हैं। हे गुरुदेव, गुरुदेव दया कर दीन जने, मन वारण शासन अंकुश है। मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो मन को संसार के बंधन, अंकुश से बंधन से रोकते हैं। नरत्राण हरे तरे हरि चाक्षुष से, जो दृश्यमान हरि संसार समुद्र से डूबने से रक्षा करते हैं। गुणगान परायण देवगणे, स्वयं देवता भी आपके दिव्य गुण गाने के लिए आतुर रहते हैं। उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। कुल कुंडलिनी धूम भंजक है,
हृदय ग्रंथि विदारण कारण है। मैं उस गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो कुंडलिनी कुल कुंडलिनी धूम बन जाके उसको अपनी लंबी नींद तोड़कर जगाते हैं और उस कुंडलिनी को ऊपर उठाने में सहाय करते हैं। हृदय ग्रंथि विदारण कारक है। मेरा हृदय और मस्तिष्क की जो दिन रात चंचल बेचैन रहता है, मानस चंचल रात्रि दिने, हे गुरुदेव इस असहाय भक्त पर आप अपनी कृपा करें। रिपुसूदन मंगल नायक है। काम क्रोध लोभ के शत्रुओं को नाश करने वाले, हमारे जीवन में मंगल शुभता प्रदान करने वाले हैं। सुख शांति वराभयदायक है। आप हमारे जीवन में सुख शांति सुखता प्रदान करते हैं, सुख शांति प्रदान करते हैं और साथ में वरदान और निर्भरता देते हैं। त्रैताप हरे तव नाम गुणे, तीनों जो संसार के दुख हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, आपके नाम के गुणों का गान करने से ये सब दुख दूर होते हैं। हे गुरुदेव, गुरुदेव दया कर दीन जने। जय सदगुरु ईश्वर प्रापक है। मैं उस सदगुरु को प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर प्राप्ति कराते हैं, भव रोग विकार विनाशक हैं, जो सांसारिक मोह रोगों का नाश करते हैं। मन जैन रहे तब श्री चरणे, हे गुरुदेव मेरा मन आपके सदैव चरण कमलों में सदैव बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए।